हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। इंटरमीडिएट वालों के जो प्रैक्टिकल्स होने थे, जो वाइवा होना था, तो बहुत से बच्चे डाउट में हैं कि अब जो है प्रैक्टिकल होगा या एग्ज़ाम के बाद होगा, क्योंकि पहले 23 तारीख से प्रैक्टिकल होने थे, 23 जनवरी से। उसके बाद डेट को बढ़ा दिया गया था क्योंकि जेई मेंस के एग्ज़ाम होने थे 22 से 30 या 31 तक। तो 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने थे। तो 1 से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। किस किस मंडल में हो रहे हैं, कौन कौन से मंडल में हो रहे हैं, और जो लखनऊ मंडल है, हमारा जो लखीमपुर ज़िला है, इसमें कब से प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, या अभी एग्ज़ाम से पहले होंगे या एग्ज़ाम के बाद होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, अगर टाइम नहीं मिल पाता तो एग्ज़ाम के बाद भी एक दो बार हुए हैं। तो हम लोग चेक करेंगे, ऑफिशियल साइट पे देखेंगे यूपीएमएसपी की कि जो नोटिस जारी हुए हैं उसमें क्या दे रखा है, और जो आपके वाइवा हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, वो कब से स्टार्ट हैं। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। इस समय आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और फिर आपको तैयारी भी करनी है, तो बहुत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम पे। वहाँ पे चेक करेंगे upmsp.nic.in। ठीक है, तो चेक करते हैं upmsp.education.in, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इस पर हम लोग जाते हैं, इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये ओपन होने का वेट करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाने देते हैं थोड़ा सा। upmsp.education.in। ठीक, ये ओपन हो जाती है। ये जो साइट है, ये आपकी ऑफिशियल वाली, ठीक है, बोर्ड की जो साइट है वो ओपन हो जाती है। ये दे रखा है सब। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कब से आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो ये सूचनाएं आपकी देखें, इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2025 के संशोधित समय सारणी, संशोधित समय सारणी है, ये दे रखा है। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं, डाउनलोड पहले से था तो दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, और हम लोग पीडीएफ में देखते हैं कि इसमें जो है, इस पीडीएफ में क्या था। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे, जब देखते हैं भाई इसमें क्या था, ओपन हो जाए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी ओपन हो जाती है। इसमें दे रखा है कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये आपका 1 फरवरी से होना था 8 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर। तो ये पहला चरण था। ठीक है, ये पहला चरण था 1 फरवरी से। इससे पहले क्या था, जो 23 वाला जो था, उसमें उसमें क्या था, उसमें पहला चरण जो नीचे वाला है, ये वाला पहला चरण था, क्योंकि लखनऊ मंडल जो था पहले चरण में था 23 से। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 से उसको बदल दिया। जो दूसरा चरण था उसको पहला कर दिया, जो पहला चरण था उसको दूसरा कर दिया। तो ये इसमें दे रखा था। ठीक है, ये तो 20 जनवरी को जारी हुआ था, क्योंकि 23 से होना तो उससे पहले जारी हो गया था। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा नोटिस क्या आया था, क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षाओं से संबंधित जो जानकारी थी वो आ गई थी उससे पहले। उसके बाद ये आपका 23/1 को जारी हुआ है, मतलब 23 जनवरी को ही जारी हुआ है फिर से। तो ये दे रखा है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम 2025। इसको डाउनलोड दोबारा से करते हैं, फिर पीडीएफ को ओपन करते हैं। इसमें दे रखा है कि आप अवगत हैं कि दिनांक 22 जनवरी, मतलब इसमें क्या है, इसमें भी आपका वही दे रखा है कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक पहला चरण है आपका, और दूसरा है 9 फरवरी से 16 फरवरी तक। जो इसमें लखनऊ मंडल है वो अब आ गया है दूसरे चरण में। पहले
क्या था, पहले चरण में था 23 से। तो इसमें यह है कि जो एग्जामिनर्स हैं उनको जो लिफाफा भेजा गया उनको पहले क्या था, पहले पहले चरण में जिनको भेजा गया होगा तो उनको चेंज किया गया। जो उसमें यही दिया गया है कि जो पहला चरण है उसको दूसरा पढ़ा जाए और जो दूसरा चरण है उसको पहला चरण पढ़ा जाए। मतलब ड्यूटी तो उनकी वही रहेगी, बस आपका चरण मतलब जो बदल गया है, शिफ्ट बदल गई। पहले आपको पहले चरण में जाना था, अब आपको उसी में चेंज कर दिया गया है। तो इसमें ये दिया गया है उसी से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट नोटिस आपकी जारी हुई है 30/1 को, मतलब 30 जनवरी को। इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या है, इसको भी डाउनलोड करके देखते हैं। तो आपका 1 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, जो जैसे कानपुर और जो जिस चरण में होने हैं, जिन जिन मंडलों का होना तो वहाँ हो रहे होंगे प्रैक्टिकल। आपका 1 2 3 हो गई आज, और आपका जो है 9 से स्टार्ट है, 9 से 15 16 तक। ठीक है। तो ये दे रखा है इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा वर्ष 2025 के आयोजन के संबंध में। ये इसमें सब दे रखा है। प्रथम चरण में 1 से 8 फरवरी तक, द्वितीय चरण में 9 से 16 फरवरी तक। तो इसमें सारे दे रखा है कि उक्त प्रयोगात्मक परीक्षा को सुचितापूर्ण, नकल विहीन और सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। इसमें सारी डिटेल दे रखा है कि किस प्रकार से आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो कराने हैं। ठीक है। ये सब प्रयोगात्मक परीक्षा है तो पूरा आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें दे रखा है नियुक्ति पत्र एवं किस विधा में किस विषय से कौन से परीक्षक को जाना है, ये सब दे रखा है। दूसरा है कि जो प्रयोगात्मक परीक्षा नियुक्त परीक्षक है उनकी सूची भी आपको पता है, परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएंगी जहां छात्र छात्रा अध्ययनरत है तथा सीसीटीवी कैमरे स्थापित व क्रियाशील है। मतलब कैमरे भी आपके चलने चाहिए, और ठीक है, और वहाँ पे जो रिकॉर्डर है वो भी होना चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर। और अगला दिया है कि आवश्यक उपकरण प्रयोगशाला, मतलब जो लैब है उसमें आवश्यक उपकरण है, सामग्री ये भी होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अभाव में वो स्वयं उत्तरदायी होंगे, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन पे भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतलब ये सब पूरा डिटेल में दिया है भाई। मतलब ये पूरा दे रखा है उन लोगों ने किस प्रकार से आपको आयोजित कराना है। और ये दिया है कि विद्यालय में किस विषय की परीक्षा कब आयोजित होगी, इस संबंध में संबंधित प्रधानाचार्य से सूचना प्राप्त कर प्रयोगात्मक परीक्षा के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दिया जाए। फिर अगला है छठा, ये सब वही डिटेल दे रखा है कि परीक्षकों के बारे में पहचान पत्र और ये सब दे रखा है। नियुक्ति प्रयोगात्मक परीक्षा लेने बाह्य परीक्षक अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग करके, मतलब ये सब जो परीक्षक है उनके बारे में दे रखा है। मोबाइल ऐप के उपयोग से जियो लोकेशन युक्त फोटो अपलोड करने तथा पोर्टल पर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अपलोड करने आज की प्रक्रिया विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न है। जो ऐप बनाया गया है जो 200 मीटर तक काम करेगा उसमें भी आपको वहीं पे नंबर अपलोड करने हैं और उसका फ़ोटो मतलब जो लोकेशन फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है। फिर ये दिया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की धारा 9 में प्रावधान लागू होंगे। ये सब दे रखा है डिटेल, ये सब दे रखा है। प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाओं में संबंधित सारी डिटेल इसमें दे रखी हैं, और ये सारे क्षेत्रीय कार्यालय उनके नंबर दे रखे हैं, ईमेल एड्रेस दे रखी है, और ये पूरा डिटेल हो जाता है आपका। ये बाह्य परीक्षक के लिए मॉड्यूल, ये पूरा डिटेल दे रखा है जो परीक्षक हैं उनके लिए। ठीक है। किस प्रकार से आपको आईडी लॉगिन करनी है और किस प्रकार से ऐप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल ऐप आपको करना है कौन सा, और कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है। ये पूरा डिटेल दे रखा है। विद्यार्थियों के अंक अपलोड करना पूरा वहीं से आपको करना पड़ेगा इस बार। वैसे क्या होता था, एग्जामिनर आते तो बाद में वो लिस्ट जो होती थी वहाँ पे सामने भी नंबर नहीं मतलब लिखते थे, और या अगर थोड़ा लेट हो गए तो वो लोग क्या करते थे बाद में ऐसे ही अपलोड कर देते थे, मतलब ऐसे ही उसमें नंबर चढ़ा देते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ऐप जो बनाया गया उसमें पूरा डिटेल भरना होगा। ये पूरा दे रखा है, इतना है आपका ये। तो ये आप देख सकते हैं 9 फरवरी से जो आपका
प्रैक्टिकल एग्जाम जो होना है, वाइवा होना है, उसके लिए अभी से तैयारी करते रहिए। जो आपकी फाइल है या चार्ट है उसको बना के, और चार्ट में जो आपके उससे रिलेटेड प्रश्न है उनको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अपनी कॉपी जो वहाँ पे लिखवाई जाएगी कॉलेज में, ठीक है, उसके बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो 9 से लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रैक्टिकल्स होने हैं वो स्टार्ट होने हैं।